शहर बहुत शांत था। शहर के शोर से दूर हरी भरी पेड़ सड़क के किनारे थे। चिड़ियां सुबह की रोशनी में गाना गा रही थीं। रमेश की एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। ये रेलवे स्टेशन के पास थी। लोग आते जाते रहते थे। रमेश को किताबों से बहुत प्यार था। वो उनसे पुराने दोस्तों जैसे बातें करता था। हर पन्ने में एक कहानी थी। उसे लगता था जैसे वो जिंदा हो जाती हैं। एक शाम बारिश हो रही थी। दुकान खाली थी। रमेश रेलवे ट्रैक देख रहा था। एक जवान आदमी भागता हुआ अंदर आया। वो भीग गया था और उसके पास एक पुराना सा बैग था। वो खोया हुआ सा लग रहा था। वो आदमी शेल्व्स देखने लगा। उसने एक किताब उठाई, कुछ लाइनें पढ़ीं और वापस रख दी। वो बेचैन सा लग रहा था। जितनी जल्दी वो आया था उतनी ही जल्दी चला गया। वो अपना बैग भूल गया। रमेश को बैग में एक डायरी मिली। डायरी आर्या की थी। वो अपने सपनों के बारे में लिखती थी। वो राइटर बनना चाहती थी। आर्या अपने डर के बारे में भी लिखती थी। उसे अकेले रहने से डर लगता था। वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जिसके साथ वो अपनी जिंदगी शेयर कर सके। उसकी बातों से एक अधूरे प्यार का पता चलता था। कोई जिसे वो ट्रेन के सफर में मिली थी, कोई जो बिना बताए चला गया। रमेश को आर्या की बातों से एक कनेक्शन महसूस हुआ। वो उसकी तन्हाई समझ सकता था। उसकी बातें रमेश की अपनी जिंदगी से मिलती जुलती थीं। रमेश आर्या को ढूंढना चाहता था। वो उसकी डायरी वापस करना चाहता था। उसे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं होगी। वो क्लूज ढूंढने लगा। उसने डायरी फिर से पा रही। उसे कोई नाम, कोई जगह, कुछ भी मिलने की उम्मीद थी। दिन हफ्तों में बदल गए। वो अजनबी वापस नहीं आया। रमेश ने डायरी संभाल कर रखी। वो अक्सर आर्या के बारे में सोचता था। उसकी बातें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। एक याद दिलाती हैं कि हर किताब, हर इंसान एक कहानी छुपाए रखता है जो ढूंढे जाने का इंतजार कर रही है।